हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। और सब बढ़िया। तो आज हम हिमाचल की एक बहुत ही बढ़िया डिश बनाएंगे। हिमाचल अपनी पहाड़ों की खूबसूरती और मौसम के लिए तो मशहूर है, पर उतना ही अच्छा हिमाचल का खाना है जो इतना पौष्टिक और स्वादिष्ट है। इस डिश में मैं उन सभी अपने हिमाचल के दोस्तों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जिनके घर के फंक्शन में मैंने डिश खाई है। इसको बोलते हैं चना मदरा। मदरा बोलते हैं देसी घी को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डिश में हम सबसे पहले लेंगे दही, जो कि अप्रॉक्सीमेट आधा किलो है। चावल का आटा अभी यूज़ नहीं करेंगे। गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच और नमक 1 चम्मच और स्वाद अनुसार। और साथ में वाइट चने लिए हैं जिनको मैंने उबाल लिया है। रात को भिगोए थे और सुबह मैंने इनको उबाल लिया है, जो अप्रॉक्सीमेट 1 कटोरी है। तो सबसे पहले हम इन सभी मसालों को एक एक करके इस दही और कर्ड के अंदर डालेंगे। तो एक एक करके मैंने सारे मसाले उसके अंदर डाल दिए। और फिर हम इसको, नमक अभी नहीं डालेंगे, बिल्कुल नमक अभी इसमें नहीं डलेगा। हम इसको फेंटना शुरू करेंगे दही को अच्छी तरह फेंटना है। और दही में पानी नहीं होना चाहिए, बेसिकली थोड़ा सा हंकड़ होना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह कभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमाते रहेंगे ताकि जो मसाले हैं वो प्रॉपर इसमें मिक्स हो जाए। मसाले हम इसलिए पहले मिक्स कर रहे हैं कि जब हम दही को खड़े मसाले के बीच में डालेंगे ना ऑयल में, तो ये फटेगा नहीं। अगर हम पहले मसाले मिक्स कर देंगे तो दही बाद में फटेगा नहीं। तो बड़े ही प्यार से जेंटली, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, हम एक अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे दही की मसालों के साथ। तो देखिए ऑलमोस्ट मेरी ये जो पेस्ट है दही के साथ वो बन चुकी है। और बहुत ही बढ़िया कलर आ रहा है इसका, क्योंकि सारे मसाले इसमें मिक्स हैं। हल्दी भी डाल दिया, गरम मसाला भी, धनिया पाउडर भी। हमने नमक नहीं डाला इसमें, बिल्कुल भी नमक बिल्कुल इसमें डाला अभी हमने। एक कढ़ाई के अंदर हम सरसों का ऑयल लेंगे 2 चम्मच। इसमें सरसों का ऑयल डलेगा। तो सरसों का ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें दालचीनी 1 टुकड़ा, मोटी इलायची 1, हींग आधा चम्मच, लौंग 3 लिए और साबुत जीरा 1 चम्मच और 2 सूखी लाल मिर्चें। और साथ में मैंने तो एक तेज पत्ता लिया है, इसको मैंने बीच में से काट लिया। अब इसको धो के डालिएगा। तो इसमें ना तो अदरक डलेगा, ना ही लहसुन डलेगा, ना प्याज डलेंगे, ना टमाटर डलेगा। इस पूरी डिश का जो बेस है ना, वो आपका कर्ड है, आपका दही इसका बेस है और मसाले हैं। तो इसमें कोई प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह, अदरक लहसुन कुछ भी नहीं डलेगा। तो ऑलमोस्ट हमारे जो मसाले हैं वो भुन चुके हैं, कलर भी उनका चेंज हो चुका है। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें जो हमने वो पेस्ट बनाई थी ना दही के बीच में मसाले डाल के सारे, वो हम डाल देंगे। इस टाइम पे जो फ्लेम है ना वो लो पे होनी चाहिए, जिसको सिम बोलते हैं गैस पे। तो मैंने सारे का सारा जो मिक्सचर था, जो प्यूरी बनी थी ना हमारी दही के साथ, सारी उसमें डाल दी है। और साथ साथ धीरे धीरे इसको हिलाते रहिएगा, जेंटली हिलाते रहना है, हमने बंद नहीं करना इसको हिलाना। और फ्लेम हमारी सिम पे रहनी चाहिए। और प्रॉपर इसको मिक्स करेंगे अपने खड़े मसालों के साथ जो हमने पहले ऑयल में भून लिए थे। तो देखिए कितना सुंदर कलर आना शुरू हो चुका है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि दही ने अपना कमाल करना शुरू कर दिया इसमें। तो जेंटली हिलाते रहेंगे और एक उबाला देंगे इसमें। तो फिर थोड़ा सा हिलाइए इसको, और इसलिए हम हिला रहे हैं ताकि वो नीचे ना लगे। तो हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला, इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी डलेगा। फिर मैंने जो चने उबाले थे वो इसमें हम मिक्स कर देंगे। तो फिर धीरे धीरे इसको हिलाएंगे, हम चने के साथ दही को कुक करेंगे। और अच्छी तरह उबाला दिलाने के बाद हम डालेंगे इसमें नमक हम इस टाइम पे डालेंगे जो 1 चम्मच है। हमने पहले दही में नमक नहीं डाला, ना ही मसालों में डाला था। तो नमक को मिक्स करके हम इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। आंच हमारी अभी भी सिम पे रहनी चाहिए। तो दही ने थोड़ा सा पानी छोड़ा है, तो हम इसमें डालेंगे चावल का आटा अपनी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए। आप अरारोट यूज़ कर सकते हो, पर मैंने ट्रेडिशनल तौर पे इसमें चावल का आटा यूज़ होता है। चावल के आटे को डालने से पहले ना उसको पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। और जैसे जैसे चावल के आटे को इसमें डालेंगे ना, तो साथ साथ हिलाते रहिएगा, नीचे वो नीचे रह इकट्ठा हो जाएगा। तो प्यार से हमने हिलाते रहना है ताकि हमारी ग्रेवी थिक हो जाए, रिच हो जाए। और देखिए ग्रेवी प्रॉपर रेडी हो चुकी है। और अब डालेंगे देसी घी, जिसको मदरा बोलते हैं। ये फाइनल है इसका, इसके बिना तो चना मदरा का कोई मतलब ही नहीं है जब तक देसी घी बीच में ना हो। मैंने थोड़ा कम देसी घी डाला, जबकि इसमें तो 2-2.5 चम्मच देसी घी होना चाहिए। तो देखिए हमारी डिश खाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। देसी घी भी गायब हो चुका है, बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है इसमें। जब आप घर पे बनाएंगे आप फील करेंगे। चलिए इसको सर्व करते हैं भात के साथ। भात बोलते हैं बॉइल्ड राइस को। ये प्रॉपर ट्रेडिशनल चना मदरा है, वो भात के साथ ही इसको सर्व किया जाता है। तो देखिए कितना सुंदर लग रही है, और जितनी सुंदर लग रही है दिखने में उतना खाने में भी लगेगी जब आप इसको घर पे बनाएंगे।
तो बहुत ही बढ़िया बनी है और दही का जो फ्लेवर है बहुत ही सुंदर है। अगर थोड़ा खट्टा हो तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाले क्योंकि वो थोड़ा फ्लेवर अलग सा लगता है, तो दही का अपना फ्लेवर आना चाहिए। तो दोस्तों आपकी चना मदरा, ये कांगड़ी धाम का है चना मदरा, रेडी है खाने के लिए भात के साथ। तो आपको ये डिश आप घर पे बनाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बनाइए कि कैसी बनी। मुझे पूरा विश्वास है ये बहुत ही अच्छी बनेगी और मैं हिमाचल के सभी अपने दोस्तों को थैंक्स बोलूँगा जहाँ पे मैंने ये डिश सबसे पहले खाई थी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।